आपके पास होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एच लिमिटेड एस लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2016 की। इसकी हेल्प से आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो इसमें आपके पास जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट या P&L सब कुछ गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। शेयर्स वर परचेज बाय एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2015, यानी 1 अप्रैल 2015 को आपका ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो और 31 मार्च 2016 को ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। और यहाँ पर मिड में 30 सितंबर 2015 को हमने एक्वायर करा है। तो इससे पहले का जो पीरियड होगा, एक्विजिशन से पहले का जो समय होता है, पीरियड होता है, उसे प्री एक्विजिशन पीरियड कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहा होगा। और पोस्ट पीरियड क्या होता है? पोस्ट पीरियड वो पीरियड होता है जो एक्विजिशन से बाद का होता है। तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक का जो पीरियड रहा होगा वो पोस्ट रहा होगा। तो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का जो रेशियो हो जाएगा वो 6:6 या फिर 1:1 हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि 1 अप्रैल 2015 को बैलेंस शीट जो है एस लिमिटेड की एक लॉस शो कर रही है। तो आपका 1 अप्रैल 2015 को हमारे पास लॉस शो हो रहा था बैलेंस शीट में एस लिमिटेड की 30,000, और लेकिन आपका जब 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट बनी तो उसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो 18,000 शो हो रहा है एस लिमिटेड का। यानी ईयर के एंड में आते आते आपका जो लॉस था वो प्रॉफिट में चेंज हो गया है 18,000 के। तो अगर आपका 30,000 का लॉस 18,000 में चेंज हुआ होगा तो चेंज कैसे आया होगा? तो पहले तो 30,000 का लॉस कैंसिल आउट हुआ होगा, तो माइनस का 30,000 को कैंसिल आउट करने के यानी प्लस का 30,000, यानी 30,000 का हमारा प्रॉफिट अराइज हुआ होगा और 18,000 का और प्रॉफिट अराइज होगा। तो हमारा लास्ट में आंसर 18,000 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों अमाउंट को प्लस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो आ जाएगा। तो हमारे पास 48,000 प्रॉफिट हमने ईयर में अर्न करा है। और ये 48,000 जो प्रॉफिट है इसमें कुछ हिस्सा प्री का होगा, कुछ आपका पोर्शन पोस्ट का होगा। तो प्री वाला पोर्शन आपका 24,000 है एंड पोस्ट वाला आपका 24,000 है। इस रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने। तो इससे हमारा जो प्री प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल सकता है वो हम निकालेंगे। तो पहले हमारे पास लॉस था 30,000 का, और एक्विजिशन से पहले हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है 24,000 का। तो -30,000 प्लस 24,000 दैट इट इज़ -6,000, यानी हमें लॉस हो रहा है, प्री में लॉस हुआ है। एंड पोस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता ही है जो एक्विजिशन से बाद का होता है प्रॉफिट 24,000 का हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका एस लिमिटेड यानी जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसका एक्वायर करने से पहले का और उससे एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं प्री और पोस्ट प्रॉफिट में और प्री और पोस्ट रिजर्व में। क्यों करा जाता है ये? क्योंकि एक्वायर करने से पहले इस डेट को आपका एक्विजिशन हुआ है, इस डेट से पहले का जो प्रॉफिट है वो तो एस लिमिटेड का पूरा रहा होगा, उन्हीं के पास जाएगा। लेकिन जब एक्वायर कर दिया है, जब दो कंपनी अब एक हो गई है या फिर उसके अंडर वर्क कर रही है, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें कुछ पोर्शन होल्डिंग का भी बनेगा, कुछ आपका सब्सिडरी का भी बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 है माइनस 100% ऑफ शेयर कैपिटल एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड यहाँ जाएंगे हम बुक में, शेयर कैपिटल देखेंगे तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है 50,000 है, इसका 100% कर देंगे तो आपका 50,000 हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर आपका प्री प्रॉफिट जो होता है उसका 100% माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्री लॉस है तो इसलिए हम क्या करेंगे 100% को प्लस करेंगे। तो इसको करने के बाद आपके पास गुडविल आ जाएगी। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए फुल प्रॉफिट एच लिमिटेड का जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है वो लिखेंगे, जो भी पोस्ट प्रॉफिट है उसका 100% हम प्लस कर देंगे। तो आपके पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड